जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। तो जितने भी दोस्त इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रैक्टिस सेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे चल रहा है दोस्तों। तो जुड़ जाएगा, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आज थोड़ा आपको हार्ड प्रैक्टिस सेट देखने को मिल सकता है, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा, भागना नहीं है और आप लोगों ने बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है कि इतिहासकार वीएम स्मिथ, यानी इतिहासकारी हो गया, इतिहासकार वीएम स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा। प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 1 कि किसे भारत का नेपोलियन कहा। स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या फिर समुद्रगुप्त को, या फिर समुद्रगुप्त को। सभी साथी इसका आंसर करेंगे और सेशन को लाइक शेयर भी करते रहेंगे। तो क्या है, इतिहासकार वीएम स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाले जितने भी साथी हैं उनका करेक्ट आंसर रहेगा। ट्रिपल स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन में दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली में कब शामिल हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली में कब शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? 2004 में, 2005 में, 2006 या फिर 2007 में, या फिर 2007 में। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों रहेगा आपका 2004 में, जो कि भारत क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली में शामिल हुआ। तो कब हुआ था? 2004 में, जो कि कब, 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को दोस्तों क्या हुआ था, ये शामिल हुआ था, आप लोग याद रखेंगे, 6 दिसंबर 2004। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि विधेयक की परिभाषा दी गई, धन विधेयक की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 या फिर अनुच्छेद 124। सभी साथी इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आपके वीडियो में अंत में जो कि दिया जाता है आपका होमवर्क का क्वेश्चन, आपको ऑफलाइन कमेंट करके इसको बताना होगा और आप लोगों के फीडबैक का भी इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है क्या कि गीता गोविंद के रचयिता कौन है। गीता गोविंद के रचयिता कौन है? बाणभट्ट, जयदेव, चैतन्य या फिर सूरदास, या फिर सूरदास। तो राइट आंसर क्या रहेगा, गीता गोविंद के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर रहेगा जयदेव इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा है आपका यहाँ पे दोस्तों लेवल हार्ड है, तो आप लोग यहाँ पे पेशेंस बनाए रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्श को किस नाम से जानता है। 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायत राज सिद्धांत या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर करना है दोस्तों। बहुत ही जल्दी आपकी साइंस की जो कि मैराथन आने वाली संडे को ही रिसेंटली आपको मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है कि क्या है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो मौलिक कर्तव्य आपका राइट आंसर रहेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। आप लोगों का दायित्व है कि एक बार सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। योजना आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। चोलों ने, चंदेलों ने, या फिर सोलंकियों कह सकते हैं आपका, या फिर चालुक्यों। यहाँ पे आप लिखेंगे चालुक्यों ने, चालुक्यों ने। और ये आपका ऑप्शन डी है राष्ट्रकूटों ने। तो राइट आंसर क्या रहेगा कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो आपका सोलंकी यानी कि चालुक्यों ने करवाया था, ऑप्शन सी वाले सभी साथी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने पौधों के लिए विख्यात बौद्धों के लिए, यहाँ पे पौधों हो गया है, क्या होगा बौद्धों के लिए, बौद्धों के लिए
बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? विख्यात विक्रमशिला की स्थापना की महिपाल ने, देवपाल ने, गोपाल ने या फिर धर्मपाल ने? या फिर धर्मपाल ने। दोस्तों जो कि आपकी टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसको ध्यान में ना रख के हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, धर्मपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? चिदम्बरम में, मदुरै में, हम्पी में आपका या फिर नालंदा में? हम्पी में आपका या फिर नालंदा में? सभी साथी आंसर करेंगे। तो राइट आंसर रहेगा प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो कि कहाँ पे स्थित है? तो हम्पी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी वाले जितने भी साथी हैं सभी का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जालान, दीपक चोपड़ा, अमिताभ घोष या फिर इनमें से कोई नहीं? या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी साथी एक बार इसका आंसर करेंगे और सेशन को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो राइट आंसर रहेगा बिमल जालान, जो कि आपके क्या है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? आप लोग बताना है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? माल्थस को, रॉबिन्स को, रिकार्डो को या फिर एडम स्मिथ को? या फिर एडम स्मिथ को? तो एडम स्मिथ आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जितने भी साथी ऑप्शन डी को कर रहे हैं उनका सभी का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादक करने वाला देश है? विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आपको बताना है। रसिया है, कजाकिस्तान है, कनाडा है, आपका फ्रांस है? या फिर फ्रांस है? सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला राज्य है? कजाकिस्तान आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन में। कजाकिस्तान जितने भी साथी कर रहे हैं उनका सभी का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला कौन सा ग्रह है? बुध है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर मरकरी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बुध वाले जितने भी साथी हैं उनका सभी का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? शेरशाह के, हुमायूं के, बाबर के या फिर अकबर के? या फिर अकबर के? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? शेरशाह, हुमायूं, बाबर या फिर अकबर? या फिर अकबर? तो जितने भी साथी बाबर कर रहे हैं उनका करेक्ट आंसर रहेगा बाबर वाले, ऑप्शन सी वाले सभी का राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अपशिष्ट पर्वत या फिर ब्लॉक पर्वत का? या फिर ब्लॉक पर्वत का? तो राइट आंसर क्या रहेगा? वलित पर्वत आपका, फोल्ड माउंटेन आपका ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ऑप्शन ए को कर रहे हैं सभी का राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? एक ऊर्जा का मात्रक नहीं। यहाँ से दोस्तों आपके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। क्या हुआ? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जूल है, वाट है, वाट घंटा है, न्यूटन मीटर है, लेकिन क्या है? किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्या है आपका राइट आंसर ये नहीं है। तो ऑप्शन डी जितने भी साथी कर रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या संवेग का नियम? या फिर संवेग का नियम? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व? या फिर घनत्व? वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित क्या रहेगा? तो आप सभी साथी इसका आंसर करेंगे घनत्व, जो कि आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, फिर ऑक्सीजन द्वारा? या फिर ऑक्सीजन द्वारा?
तो क्या होगा, नाभिकीय संलयन आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जितने भी साथी ऑप्शन बी को कर रहे हैं उनका सभी का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को, लाइन्स को, ट्रेवरस को, या फिर एल्डर्स को। तो राइट आंसर रहेगा वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक चमकदार अधातु है, एक चमकदार अधातु है, सोडियम है, आयोडीन है, सल्फर है, या फिर फास्फोरस है, या फिर फास्फोरस है। एक चमकदार अधातु है, सोडियम, आयोडीन, सल्फर, या फिर फास्फोरस, या फिर फास्फोरस। तो राइट आंसर रहेगा आयोडीन, क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व आपका क्या होगा, सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सा तत्व सूरज में जो कि आपका सर्वाधिक पाया जाता है, सूरत हो गया यहाँ पे, क्या कि सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, या फिर क्रिप्टॉन, या फिर क्रिप्टॉन। अभी सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, या फिर क्रिप्टॉन, या फिर क्रिप्टॉन। तो राइट आंसर 22 का रहेगा हाइड्रोजन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गलने की प्रक्रिया को कहते हैं, गलने की, यहाँ पे एक फिर हो गया गलने की प्रक्रिया को डैश भी कहा जाता है। गलने की प्रक्रिया को क्या कहता है, संलयन, क्रिस्टलीकरण, वाष्पीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि गलने की प्रक्रिया को संलयन कहता है। फंक्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। थोड़ा दोस्तों जो कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा, घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडारण बैटरी में उपयोग किया जाता है। भंडारण बैटरी में क्या उपयोग किया जाता है, कॉपर, सीसा, जिंक, या फिर टीन। तो राइट आंसर रहेगा भंडारण बैटरी में जो कि आपके सीसा उपयोग किया जाता है, लेड इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज आपको बताना है किसने, फंक ने, जॉन डाल्टन ने, रॉबर्ट कोच ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। सभी साथी इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का। तो विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने की थी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक हैं, 1, 2, 3, या फिर 4, तो राइट आंसर रहेगा हाइड्रोजन में जो कि 3 समस्थानिक होते हैं, ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, या फिर कलरा। तो राइट आंसर इन्फ्लुएंजा आपका राइट आंसर रहेगा, इन्फ्लुएंजा आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, या फिर विटामिन सी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा विटामिन सी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर करेंगे कि पर्यावरण को दूषित करने वाली कौन सी गैस है। पर्यावरण को दूषित करने वाली आपको गैस बताना है, इनमें से कौन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर भाप। तो राइट आंसर क्या रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, पर्यावरण को दूषित करती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस में प्रयोग में लाई जाती है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस जो कि प्रयोग में ले जाते हैं, आपका दोस्तों होमवर्क का क्वेश्चन है। आप लोग इसका ऑफलाइन कमेंट करके बताया कि आप लोगों का आंसर क्या होगा, और ज़रूर बताया कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और जो भी कमियां हों ज़रूर बताया कि आप लोगों ने, ताकि हम सुधार कर सकें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।